सपना के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है कि सूरज जी के रहते हुए अपने देवर मोनू यानी कि राजवीर जिससे अफेयर था, सूरज जी के रहते हुए, सूरज जी के जाने के 1 ही महीने बाद राजवीर जी का बर्थडे पड़ता है, उस पे सपना ने अंगूठी मंगा करके पहना दी, वो भी पड़ोसी से। आखिर क्यों नहीं दे रही सपना जवाब? क्यों पड़ोसी की बात का जवाब कभी भी नहीं देना चाहती? क्या ये सारी चीज़ें जो हो रही है क्या सच है? सपना का पड़ोसी जो है कोई ऐसा राज सपना का जानता है जिससे सपना पड़ोसी का वीडियो आते ही चुप हो जाती है, जवाब नहीं देना चाहती है? क्या सपना को कोई डर है कि पड़ोसी के बारे में अगर बोलूँगी तो सारे मेरे राज ना खुल जाए, मेरे सारे काले चिट्ठे ना खुल जाएँ? तो गाइस इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। मैं बताती हूँ कि सपना आखिर क्यों नहीं दे रही पड़ोसी का बात। और ये जो सपना की जेठानी है, जो ये आज बहुत शकुनी मामा बहुत ज़्यादा पर्दा डाल रही है ना सपना के ऊपर, उन्होंने उस टाइम पे सपना के साथ क्या किया था, तो प्लीज़ बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं प्रीति चतुर्वेदी आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। गाइस 2-3 दिन से जिस तरीके से वाईटी पे इतने सारे हड़कंप मचे हुए हैं कि पड़ोसी ने एक बोलते हैं ना चिंगारी लगा दी बोल सकते हैं, या एक ऐसी चीज़ें रख दी। पड़ोसी भी अपनी तरफ से इसलिए रखा क्योंकि पड़ोसी को ऐसा लग रहा था कि सपना ने बोला था कि भाई ये पड़ोसी पहले तो मेरे घर कभी नहीं आते जाते थे, मैं तो इनको नहीं जानती हूँ, आखिर तब कहाँ थे, कभी तो नहीं दिखाई दिए, मैं इनको बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, आज अचानक से आके मेरे घर की चीज़ें दिखाते हैं, सास ससुर को दिखाते हैं, जेरी की वीडियोस को दिखाए थे, जिसकी वजह से सपना पड़ोसी से थोड़ी नाराज़ रहती। तो पड़ोसी ने उन सारी चीज़ों को रखते हुए अपना पक्ष रखा, बताया पड़ोसी ने कि पड़ोसी ने किस तरीके से सपना को अंगूठी ला करके दी थी राजवीर जी को देने के लिए, सूरज जी के डेथ होने के 1 महीने बाद ही। तो क्या बिना जाने ही पड़ोसी ने ला के दे दिया? पड़ोसी से मंगवा लिया कि सूरज जी का बर्थडे है, मुझे एक अंगूठी ला करके दे? जानते थे पहले कोई से, किसी को जानेगा पहचानेगा इंसान तभी तो मंगाएगा, करेगा, कोई चीज़ कहेगा उससे। तो पड़ोसी की चीज़ें जायज़ है, पड़ोसी ने अपनी बातें रखी लेकिन गलत समय पे रखी। इस अंगूठी का यहाँ पे इस समय कोई लेना देना था ही नहीं। सॉरी गाइज। तो फिर मतलब यही सारी चीज़ें हैं कि इस टाइम पे आखिर क्यों बात बताया, क्योंकि इस अंगूठी की वजह से सब अपने जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं या जो भी कमेंट करने वाले, सब अपने अपने तरीके से सोच रहे हैं, अपने अपने तरीके से बातें उठा रहे हैं, मुद्दा उठ रहा है, लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग अंगूठी को बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कुछ लोग उस पर बोल रहे हैं कि हाँ ये इसका तो पहले से ही अपने देवर पे नज़र था। ये तो अब वहीं पे एक चीज़ मुझे और सुनने के लिए मिली कि मतलब एक मैडम है, उन्होंने वीडियो में बोला कि ये तो ये ऐसी ही है, इतनी ही खतरनाक लेडी है क्योंकि इसने जो है अपने, जब इनके पति सूरज जी थे और कोविड में, जब पता ही है कि कोविड में उनकी डेथ हुई थी, तो उन सपना की वजह से हुई थी, सपना ने वो मार्क्स निकाल दिया था इतने टाइम में से। जबकि ये बातें जो है ना, ये सपना की जेठानी जो हैं अभी बहुत सगी बन रही हैं कि मैं सपना के साइड से बोलूँगी, मैं सपना के लिए उल्टा सीधा मत बोलो, ये तो शकुनी मामा है, सब कुछ इन्हीं का किया धरा है, ऐसा वैसा, जो कि सपना के परिवार वालों को मतलब ससुराल पक्ष को उल्टा सीधा बोल रही है। पड़ोसी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बोली है जो बताती हूँ आप लोगों को। तो उन्होंने ही ये बातें बहुत पहले सपना के लिए बोली थी, ये बहुत पहले छेड़ी हुई थी, जब सपना अपने ससुराल में रह रही थी, जब सपना से भी उनकी जेठानी नफरत करती थी, तब बोली थी कि ये तो सपना नहीं किया था, अपने पति का जो है मार्क्स निकाल दिया था, इसकी वजह से उनका डेथ हुआ था। तो आज जब सपना के लिए इतना अच्छा बोल रही हैं, तो पहली वाली बातों को तो भाई सपना भले ही भुला दे, आज सपना का साथ दे रही हैं तो सपना भले ही भुला दे, लेकिन ये ऑडियंस है, इनकी निगाहें दूर दूर तक जाती है। तो वहीं में किसी ने सुना था, मैंने ये बातें नहीं सुनी हुई थी उस टाइम की, मैं सपना की जेठानी की वीडियो नहीं देखती थी, आज भी नहीं देखती हूँ, लेकिन हाँ कोई कोई देख भी लेती हूँ। तो आज छेड़ दिया उस इंसान ने, बोल दिया कि अरे ये तो वही सही बात है, इसका कोई भरोसा नहीं है, अपने पति के रहते इसका देवर से अफेयर चल रहा था, क्योंकि राजवीर जी पे जो थी इसकी पहले से ही निगाहें थी, इसलिए ही इसने अपने पति का मार्क्स निकाल दिया था। अब ये बातें भी यहाँ पर उठ के आ गई हैं, सिर्फ क्यों? उस अंगूठी वाले बातें से छिड़ी, और अपने अपने तरीके की लोग बातें गढ़ रहे हैं, कह रहे हैं, बना रहे, बता रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सपना ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है,
कोई भी रिप्लाई दिया ही नहीं है। कल सपना का एक वीडियो भी लोग बोल रहे हैं कि सपना तुम बता दो। मैंने भी कल की वीडियो में बोला था कि सपना तुम अपना पक्ष रखो, ऐसा ना हो कि तुम गलत हो जाओ। भाई तुम्हारी बातें जो है इतने सारे लोगों के बीच आ चुकी है। अगर इतने सारे लोगों में आधे लोग भी तुमको इस तरीके से बोल रहे हैं तो ये तुम्हारे कैरेक्टर का सवाल है। तुम्हारे कैरेक्टर की बातें, तुम अपना पक्ष रखो, बताओ कि ये बिल्कुल ही गलत है। नहीं बोलोगी तो आज 4 लोग बोल रहे हैं, कल 10 लोग बोलेंगे, परसों हजारों लोग बोलने लगेंगे, फिर तुम बदनाम हो जाओगी इस तरीके से। लेकिन सपना ने कुछ नहीं बोला। कल सपना का एक वीडियो आया हुआ था जिसमें सपना कुछ मंदिर दर्शन करने के लिए गई थी। बिल्कुल ही पॉजिटिव दिखाई थी। उसका थंबनेल रखी थी कि कोई बात नहीं है, मतलब कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन जब भगवान साथ देंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, इस तरीके का कुछ था करके। तो सपना ने अपना जो वीडियो है बहुत पॉजिटिव दिखाया। अच्छा लगा दिख के कि चलो भाई ठीक है, तुम लोग अपना बोलते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं अच्छी हूँ, मैं सच्ची हूँ। सपना का ये है कि सपना को नहीं फ़र्क पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पड़ोसी ने बोली है तो सपना को देना चाहिए इस बात का जवाब, क्योंकि सपना की जो जेठानी है वो बोल रही है कि सब कुछ शकुनी मामा का किया धरा है। शकुनी मामा जो है जानबूझ करके सपना की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सपना ने इस पे कुछ नहीं बोला। रिएक्शन वीडियो वाले बोल रहे हैं, कमेंट करने वाली जो ऑडियंस है वो बोल रही है करके, पर सपना की साइड से कोई पक्ष नहीं आया। लेकिन सपना की जेठानी पहले सपना को इतना बुरा दिखा दिखा के आज सपना के लिए ही, मतलब पड़ोसी भाई का कहना है, पड़ोसी भाई के लिए भी बोली कि चंगू मंगू गुंडा मवाली इस तरीके का कुछ शब्दों का यूज किया था उन्होंने, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अगर आप वाईटी पे हो, आप एक डॉक्टर हो पेशे से, तो आपके मुंह से ऐसे शब्दों का यूज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सपना के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो गलत बोली हुई है। आज आखिर मैंने एक वीडियो देखा था ना जिसमें उनका कहना था कि उसने ही मार्क्स निकाल दिया होगा। इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये तो इसकी निगाहें तो अपने देवर के ऊपर थी। आखिर उसने बोला ना, आपकी ही चीज़ों बोलने की वजह से ना आप सपना से माफ़ी मांग ली कर ली, लेकिन सपना की छवि कहीं ना कहीं तो आपने ख़राब कर ही दी है ना। बार बार शकुनी मामा बोलती हैं करके अंकल आंटी के साइड से कोई वीडियो नहीं आता है, और जो पड़ोसी हैं उनको बोल रही हैं कि ये जो सपना का अरे शकुनी मामा है, ये लोग सपना को बदनाम कर रहे हैं, तुम लोग गुंडे मवाली हो, इस तरीके का पड़ोसी ने भी वहीं रिप्लाई दे दिया है करके। पड़ोसी को चंगू मंगू इस तरीके का शब्दों का यूज करती, पर पड़ोसी ने भी बोल दिया कि तुम्हें मैं नहीं जानती भाई, नहीं जानता, ना ही मैंने तुम्हें शिवपुरी में कभी देखा है। जितना देखा है उतना वीडियो में ही देखा है। जिस शकुनी मामी का नाम लेकर के आज आप वाईटी पे फेमस होने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपके पास कोई कंटेंट नहीं है। आप जो है सिर्फ सपना, जबकि सपना के लिए पहले आपने इतना बुरा बोला, आज आप सपना के लिए अच्छा बोल रही हो, और आप बोल रही हो हम लोगों को कि हम लोग मतलब सपना के लिए बुरा बोल रहे हैं करके। तो भाई आप भी तो वही कर रही हो ना, किसी न किसी पक्ष को तो बुरा बोल ही रही हो। सपना के साइड से हो तो सपना के अच्छा बोल रही हो, और ससुराल वाले पक्ष को बुरा बोल रही हो। अगर पड़ोसी ससुराल वाले साइड से है तो ससुराल वाले साइड का अगर पक्ष ले रहा है, सामने वाली पक्ष की कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि दिखा दी या बता दी करके, तो क्या गलती किया? वही काम तो आप भी कर रही हो जो काम पड़ोसी कर रहा है करके। तो भाई, और पड़ोसी ने बताया भी कि वो चैनल जो है उन्होंने सिर्फ जेरी की अपडेट देने के लिए बनाई हुई थी, क्योंकि जिस टाइम पे जेरी की डेथ हुई थी, मतलब उस टाइम पे ना अंशु थी ना सपना थी। अंशु भी थोड़ी नाराज़ चल रही थी, तो अंशु ने फ़ोन उठाया नहीं। सपना को भी अंकल आंटी ने शायद फ़ोन किया था, लेकिन उन लोगों ने नहीं उठाया था। भाई था कि इतना बड़ा फेमस है जिसकी वजह से द रोड चैनल चलता है करके, तो आखिर वो नहीं है। तो भाई कोई तो वीडियोस होना चाहिए ना, जिससे ऑडियंस तक, जो लोग द रोड चैनल के जेरी को ऑगी को पसंद करते थे, आखिर उन तक तो ये जानी चाहिए ना कि मतलब नहीं भाई अब ये नहीं रहा, इसका द रोड चैनल का ओनर जो है अब नहीं रहा करके। और मैंने चैनल सिर्फ इसीलिए बनाया था, अंकल आंटी जब कोई अपडेट बोलते हैं, कहते हैं कुछ चीज़ें, ऑडियंस मांगती है कि दिखाओ करो, तो मैं वो दिखा कर देता हूँ। तुम्हारी तरह एक ही चैनल सिर्फ सपना का टॉपिक लेके नहीं बैठा हूँ, दिन रात हर दिन वीडियो बनाऊँ, मेरे पास और भी काम रहते हैं। इस तरीके का रिप्लाई पड़ोसी ने जो है सपना की जेठानी को दे दिया। कहीं ना कहीं सही भी किया, क्योंकि सपना का जो है सवाल वो है ये जो पड़ोसी है उसने अपना भाई बता दिया, जो भी चीज़ें अंगूठी वाली चर्चा निकाल दी, कर दी। ऑडियंस है सवाल कर रही, जवाब कर रही। सपना का तो कोई जवाब ही नहीं आ रहा है, सपना का कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा है। सपना रिप्लाई देगी ना, सपना का रिप्लाई आ ही नहीं रहा है। सपना की जेठानी है ये अपना रिप्लाई दे रही हैं करके,
शकुनी मामा अड़ोसी पड़ोसी को भी कुछ कुछ चीज़ें बोल दिया कर दिया। ससुराल वालों को तो वो वैसे भी नफ़रत करती हैं। जब सपना उस घर में थी तो सपना से भी नफ़रत करती थी। जब सपना वहाँ से हट गई तो सपना प्यारी हो गई। आज सपना का पक्ष लेती हैं, लेकिन वाईटी पे जो चीज़ें कही थी वो ऑडियंस तो नहीं भूल सकती हैं। ऑडियंस को आज भी याद है। ऑडियंस ले रही है करके, पूछ रही है, बोल रही है जो चीज़ें उन्होंने बोली है आज सपना के लिए। सपना ऐसी है, सच में ऐसी होगी, इसने ऐसा किया होगा क्योंकि इसका तो इसके देवर के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत गलत जा रहा है। किसी एक इंसान को अच्छा दिखाने के लिए, किसी एक इंसान से नफ़रत करने के लिए, उसको गलत दिखाने के लिए, उसके कैरेक्टर तक को गलत साबित करना पड़े तो ये बहुत गलत बात है करके। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रिएक्शन चैनल वाले साले आपस में लड़े जा रहे हैं, सारे के सारे एक दूसरे को मतलब गाली बद्दुआ पता नहीं क्या क्या दिए दे रहे। मुझे इतनी हंसी आ रही है। और बहुत सारे लोग मतलब एक दो कमेंट था कि दीदी आप किसका सपोर्ट करती हो, आप अंशु का सपोर्ट करती हो कि सपना का सपोर्ट करती हो करके। तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरा ये रिएक्शन चैनल है। मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ। सपना के साइड से भी, अंशु के साइड से भी जो चीज़ें मुझे गलत लगती है, जो चीज़ें मुझे दिखती है, मैं वही बताती हूँ करके। मैं किसी के साइड से वीडियो नहीं बनाती। हाँ, मैं सपना को पसंद करती हूँ, सपना मुझे अच्छी लगती है, सपना की जर्नी मैंने देखी है करके। तो मैं और वैसे कि सपना के साइड से फिर अंशु भी मुझे गलत नहीं लगती, ख़राब नहीं लगती, बुरी नहीं लगती। सपना के साथ मैंने अंशु को भी देखा है तो अंशु को मैं ऐसे गलत नहीं बोल सकती हूँ करके। कुछ कुछ जगह है जहाँ अंशु मुझे गलत लगती है तो मैं अपनी वीडियो में बता देती हूँ। अभी मुझे सपना का ऐसा लग रहा है कि सपना क्यों रिप्लाई नहीं दे रही है। लोग चीख चीख के बोल रहे हैं, कर रहे हैं, कॉमेंट्स कर रहे हैं, तो क्यों नहीं दे रही है। सपना रिप्लाई दो, क्योंकि ये तुम्हारे कैरेक्टर का सवाल है, तुम्हारी इज्जत का सवाल है। बाकी किसी चीज़ों का जवाब दो मत दो, लेकिन इस पे ज़रूर जवाब देना कि क्या ये चीज़ें जो कही जा रही है, बताओ कि ये सही है गलत है। जो अभी है, जो चीज़ें अभी 2-3 दिन से वाईटी पे चल रही है, कहीं ना कहीं से सपना वीडियो कमेंट्स तो देख ही रही होगी, किसी ना किसी का तो देखी होगी। तो मैं यही बोलूँगी कि सपना तुम अपना रिप्लाई दो। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल सपना का कल देखते हैं, क्या पता आज कोई वीडियो शाम तक आए, कल आए, कुछ दे भड़के रिप्लाई दे। पर लोग यही बोलते हैं कि जब भी पड़ोसी का कोई वीडियोस आता है उसके बाद सपना का कोई वीडियो नहीं आता, क्योंकि सपना जो है वो पड़ोसी की बातों का रिप्लाई नहीं देना चाहती, क्योंकि पड़ोसी के पास बहुत सारे सपना के राज है जो कि दफन है। सपना को पता है कि अगर वो राज पड़ोसी ने खोल दिया तो सपना बुरी तरीके से जाएगी, इसीलिए सपना पड़ोसी से उलझना नहीं चाहती है। आप लोगों को भी लगता है क्या भाई, इससे बड़ी राज क्या होगी। सारी राज तो वाईटी पे खुल ही गई उस घर की, सास ससुर की, सपना की, अंशु की, सब किसी की खुल गई करके। बस तो मैं यही बोलूँगी कि इसमें दूसरे दूसरे फ़ायदा उठा रहे हैं। सिर्फ एक घर के दो सदस्य हैं जिसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है, या बोल सकते हैं आपकी परिस्थिति स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है कि दूसरे लोग फ़ायदा उठा ले रहे हैं, दूसरे लोग कुछ भी बोल के चले जा रहे हैं। जिस परिवार में एकता होती, एक साथ होते, तो मजाल नहीं होता कि कोई बाहरी आकर के उस परिवार के किसी सदस्य को कुछ बोल देता। तो इनका एक हो जाना ही सही है, वरना आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल आप सब क्या कहना चाहेंगे गाइस, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कल सपना की जो वीडियोस आई थी वो तो बिल्कुल ही पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। देख करके अच्छा लगा कि यार, बोलते हैं ना, जब इंसान भगवान की तरफ चला जाता है, भगवान में अपना मन लगाने लगता है, भगवान के ऊपर अपनी ज़िंदगी को सौंप देता है, तो जब उसका भगवान देखने लगते हैं तो उसको इंसान क्या बोलता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शायद सपना ने भी यही सोच लिया है कि भाई उसने बहुत बुरी बुरी परिस्थिति देखी है, तो ये क्या है, ये तो चंद शब्द है इंसान के, इससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ भगवान है। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है ये भी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।